मंडाली में एक कहावत है, जिथी बना बसूटी बरे तिथि मानो की मरे। तो ये है बसूटी, जिसका नाम है एडिथोडा बेसिका। फ्रेंड्स, अभी हम रोड साइड से निकल रहे थे, अभी हम लाग वापस आ रहे थे और रास्ते में दिखा बसूटी का पेड़, तो हम रुक गए इसका ब्लॉग बनाने के लिए। पर इसका ब्लॉग बनाने से पहले आप देखिए सामने कितना वंडरफुल व्यू आपको दिख रहा है और पूरी मंडी इतनी अच्छी कैप्चर हो रही है। इस टाइम बारिश हो रही है बहुत दिनों बाद, तो ये भी बहुत ही सुकून है कि नेचर थोड़ा सा चेंज लिया आपने अपनी नॉर्मल रूटीन में। इतनी गर्मी हो गई थी मार्च फरवरी के महीने में ही, लेकिन ड्रास्टिक चेंज, आज बहुत ज़्यादा बारिश, पूरा दिन बारिश चलती रही और पूरा व्यू देखिए मंडी का। शिवरात्रि का फेर अभी भी चला हुआ है, तो अभी भी डोम दिख रहे हैं वहाँ पे और ये ब्यास नदी। और सामने देखिए ये फॉग जिस तरीके से ऊपर जा रही है, तो एक अलग ही व्यू बना रही है इस एरिया का। और उसके ठीक सामने ही आप आएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे टॉर का पेड़, कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ लगी हैं हरी हरी, जिससे कि हम पत्तल बना सकते हैं। और यहाँ पे ये कंबल का पेड़, जिसमें कि ये सिंदूर की तरह इसके फूट लगे हैं। और फाइनली ये हमारा प्लांट, जिसके बारे में मैं आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। हमने अक्सर मंडाली में एक कहावत है, जिथी बना बसूटी बरे तिथि मानो की मरे। तो ये है बसूटी, जिसका नाम है एडिथोडा बेसिका और ये आयुर्वेदा के उन प्लांट्स में से एक है जिसके ऑलमोस्ट सारी मेडिसिनल वैल्यू रहती हैं। और मेनली ये कफ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, कफ प्रॉब्लम के लिए और गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको। तो पहले तो देखो जैसे इसके फूलों का नेक्टर सिप किया जाता था और बच्चे खेल खेल में फूलों को चूसते थे, तो उस क्वान्टिटी में इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी जाती थी और इसलिए लोगों को छोटी मोटी चीज़ें नहीं फील होती थी। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसको भी हम सिरप बना सकते हैं इसका। पर मैंने देखा कि इसका इतना तेज पंजेंट स्मेल होती है कि उसको खाना बड़ा मुश्किल होता है, जितना मर्जी गुड़ और स्वीटनर आप उसमें डाल दें। पर अनलाइक दिस स्पीशीज़ और दिस वैरायटी, कुछ टाइम पहले मेरा हरियाणा में जाना हुआ था और मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया था, किसानों से, कि यहाँ की लोकल चीज़ें वो हमें खिलाएं। तो उन्होंने बथुआ का साग बना रखा था और वो बता रहे थे कि उन्होंने इसमें बसूटी ऐड की है। और मैं ये देख के बड़ी हैरान हो गई कि बसूटी ये कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ यूज़ की थी पर मेरे से वो खाया नहीं जा रहा था वो। पर फिर मैंने उनको बताया, उनको बोला कि चलो मुझे ले चलो कि कौन सा प्लांट है बसूटी का, और उसकी मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, उसकी फ्रेगरेंस और उसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। और जब मैं गई तो वो थोड़ा नॉर्मल प्लांट था, उसमें पंजेंट स्मेल बिल्कुल नहीं थी। तो ये बताता है कि जो हमारी वैरायटीज़ होती हैं, ये रीजन के हिसाब से इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो यहाँ की जो ये वैरायटी है, इसकी बहुत तेज मेडिसिनल वैल्यू है। पर क्या है कि इसको खाने में यूज़ करना उतना ही इम्पॉसिबल है। वो लोग उसको साग में यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसको साग में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आप इसको एक टॉनिक टी की भांति ले सकते हैं या इसका सिरप बना सकते हैं। पर सबसे अच्छा जो यूज़ है, जो हम इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसके फूलों को कलेक्ट करके अगर हम इसका गुलकंद बनाएं, क्योंकि इसके फूलों का टेस्ट कुछ खास बुरा नहीं होता। और जब आप गुलकंद बनाते हो अपनी चीनी या गुड़ डाल के, तो बहुत ही अमेजिंग और यम्मी बनता है और मेडिसिनल वैल्यू तो होगी। अभी हम एक फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक लेडी बार बार बोल रही थी कि मेरे को कफ प्रॉब्लम है, मेरे को कफ प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही संजीवनी है, जिनको कि अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और पहले लोग ये जो बोलते थे, बना बसुती बरे तिथि मानो की मरे, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को लेके ही बोलते थे, क्योंकि तीनों ही चीज़ें, बना, बसूटी और बरे, इनकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती हैं कि ये कई सारी बीमारियों के लिए यूज़फुल होती हैं। और इसमें नेचुरल इथाइलिन भी होता है, जो कि राइपनिंग में यूज़ होता है। तो इसकी पत्तियों में हम आम या जो दूसरे फ्रूट हैं उनको हम पका सकते हैं। आजकल बहुत ही आर्टिफिशियल जो केमिकल है उनका यूज़ होता है राइपनिंग के लिए, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो पहले लोग इसकी पत्तियों को ही रखते थे और इसके ऊपर वो फ्रूट्स रखते थे, जो कुछ दिनों में पक जाते थे। मीन्स इट हैज़ नेचुरल हार्मोनल प्रॉपर्टीज़। इथाइलिन सबसे इम्पॉर्टेंट इथाइलिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा प्लांट है, आप अपने घर के आसपास इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट की भांति भी लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि इसको यूज़ करें, क्योंकि आज की डेट में इसका यूज़ ना के बराबर हो गया है। थैंक यू।